सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयत्न किया, जानने का प्रयत्न किया कि श्री कृष्ण स्वयं की प्रकृति के विषय में, कल्प के प्रारंभ व अंत के विषय में किस प्रकार से वर्णित करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, इस कल्प के अंत में सभी समस्त जीव जगत मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और कल्प के प्रारंभ होने पर मैं इन्हें पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मेरी प्रकृति है, यह मेरा स्वभाव है। और हम भी जानते हैं कि स्वभाव के वशीभूत कर्म नियत ही होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं के ही कर्म के विषय में कह रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरी प्रकृति के अनुसार, मेरे स्वभाव के अनुसार स्वतः ही यह प्रकृति शक्ति का बल है, यह समस्त जीव जगत बार बार उत्पन्न होता है और कल्प के अंत में पुनः समाप्त हो जाता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, वे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं और आसक्ति रहित उदासीन की तरह अर्थात तटस्थ की तरह उन कार्यों में स्थित हुआ समझो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वे जहाँ ये कहते हैं कि समस्त चराचर जीव जगत मुझसे उत्पन्न है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, उन जीवों में मेरा आत्म नहीं है। मैं उनका जन्मदाता हूँ, उनका पालक हूँ। अर्थात यह सभी कर्म श्री कृष्ण कर रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सभी कर्मों को करते हुए भी मैं किसी कर्म में बंधता नहीं हूँ। मैं पूर्ण प्रकार से आसक्ति रहित हूँ, तटस्थ हूँ, अर्थात उदासीन हूँ। यहाँ उदासीन से मतलब उदास भाव से नहीं है। उदासीन से तात्पर्य तटस्थ की भावना से है, जिसमें किसी भी प्रकार से स्वयं पर किसी प्रकार का फल आरोपित न होने देना, स्वयं को किसी भी कार्य का कर्ता न मानना। वे कहते हैं कि मैं तटस्थ की तरह उन सभी कार्यों में स्थित हूँ, ऐसा समझ सकते हो। यह सभी कर्म मेरे द्वारा ही हो रहे हैं। सबका जन्मदाता मैं हूँ, सबका पालक मैं हूँ, लेकिन मैं इन कर्मों में बंधता नहीं हूँ। और हम क्या करते हैं, हम छोटा सा भी कोई काम कर दें तो हम कहते हैं ये मेरे द्वारा किया गया है, इसका जन्मदाता मैं हूँ, इसकी जन्मदात्री मैं हूँ, यह मेरा है। हम किस किस चीज में आसक्त नहीं होते, हम प्रत्येक चीज में आसक्त हो जाते हैं। चाहे वह कोई जीव हमसे उत्पन्न हो, उसमें भी, और फिर भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति तो आजकल हम देख ही रहे हैं, किस प्रकार से भौतिक पदार्थों के पीछे भागते भागते मनुष्यता और इंसानियत खत्म हो चुकी है। यहाँ श्री कृष्ण के माध्यम से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जहाँ श्री कृष्ण इस समस्त जीव जगत के पालक जन्मदाता होते हुए भी स्वयं को उसका कर्ता नहीं मान रहे, वे कहते हैं कि मैं तो इन सभी कार्यों में आसक्ति रहित तटस्थ हूँ। तो जब श्री कृष्ण स्वयं इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमें भी किंचित तो उससे समझना चाहिए, किंचित तो उससे जान लेना चाहिए। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चर अचर सहित रचती है, इस कारण से जगत क्रियाशील है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र, यह प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में अर्थात मेरी ही देखरेख में
चर सहित अचर भी रचती है। कहने का तात्पर्य जड़ सहित चेतन भी रचती है, यानी जीव और जड़ पदार्थ सब प्रकार से रचती है। इसी के कारण से यह जगत क्रियाशील रहता है। यदि एक ही प्रकार के पदार्थ की उत्पत्ति होगी तो उनमें किसी प्रकार की यौगिक क्रिया ही नहीं होगी, और जब यौगिक क्रिया नहीं होगी तो क्रियाशीलता कैसे आएगी। इसी कारण से चर अचर सहित यह रचना होती है, यह सृजन होता है, और यही कारण है यह जगत क्रियाशील बना रहता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।